बिल्कुल भाई यूरोपियन रेलवे की तरह बना रखा प्लेटफॉर्म। और ये है भाई बुलेट ट्रेन। यार अपना बंदा कहाँ रह गया, फ्लाइट है भाई की हमारे की। ये यार ये शरफिया एरिया है, शायद मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पर। और ये बिल्कुल ही जो लोग यहाँ रहते थे उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो वीडियोग्राफी करके पोस्ट कर सकें। ये तो भाई दुनिया की एक अलग ही जगह है ना, शायद ही हम अंदर से कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाएँ। शायद भाई देखने वालों को अच्छा ना लगे, लेकिन ये है 1,85,000 रुपये का पार्कर का पेन। ये है भाई लगभग 3.5 लाख रुपए का। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका मदीना सऊदी अरेबिया में। आज हम जाने वाले हैं मदीना से जिद्दा, जिसके लिए हम लेंगे हाई स्पीड ट्रेन यहाँ की, जो कि हमें पहुँचा देगी लगभग 1 घंटा 50 मिनट में मदीना से जिद्दा एयरपोर्ट। और वहाँ से मैं थोड़ा सा जिद्दा जाऊँगा और उसके बाद जाएंगे हम लोग यूरोप। और मदीना जो स्टेशन की दूरी है वो हमारी लोकेशन से लगभग 5 किलोमीटर। और इस जगह पर कल हम रुके थे और मेरे साथ है मेरा प्यारा दोस्त नवांकुर चौधरी। कल एक गुड लक भी हुआ हमारे साथ। हुआ ये कि हमारी जो कार थी जो ठुकी थी पीछे से, आपने देखी होगी शायद, और वो कार को हमें ड्रॉप करना था यहाँ। और ड्रॉप करने की लोकेशन देखो, ये होटल, ये लोकेशन, इससे बढ़िया, इससे पास लोकेशन नहीं हो सकती थी कार ड्रॉप करने की। और जो कार ठुकी थी उसके लिए हमें पे करने पड़े भाई लगभग 330 और 330 प्लस टैक्स। टैक्स यहाँ जो लगता है वो लगता है वैट, और वैट है 15% वैट मिला के 382 समथिंग बने, लगभग भारतीय 86-87 रुपये जो कि हमने पे कर दिए थे। और अब हम जा रहे हैं उबर और करीम करके, मतलब कि हमने की है उबर। और आप यहाँ पर टैक्सी बुक कर सकते हैं करीम से भी और उबर से भी। सुबह के भाई 7:20 हो चुके हैं और जो टेम्परेचर है वो है यहाँ पर लगभग 16 डिग्री। आज बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं निकली है, नहीं तो इस टाइम तक धूप निकल जाती है। और ये है मदीना शहर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नया शहर बना हुआ है भाई। कहीं जो ये आसपास का एरिया जहाँ हम रुके हुए थे, यहाँ तो सारी बिल्डिंगें जैसे बिल्कुल नई हैं। पहुँच गए हैं ट्रेन स्टेशन पर, बहुत ही खूबसूरत हरमाइन ट्रेन्स कहते हैं इन्हें, शायद हरमाइन्स रेलवे। तो भाई यहाँ पर जो टैक्सी चलती थी लास्ट टाइम जब मैं आया था 5 साल पहले, वो चलती थी सिर्फ करीम। और अब ऊबर से भी आप बुक कर सकते हैं और वो ऑनलाइन ही आपके पैसे कट जाएंगे। जो हमारी टैक्सी का फेयर लगा 5 किलोमीटर के लिए, वो लगभग लगा है 13 रियाल, 300 भारतीय रुपये के आसपास। तो भाई हम पहुँच गए हैं इस खूबसूरत स्टेशन पर। ये है स्टेशन का एंट्रेंस और ये ट्रेन लगभग हमें 1.25 घंटे में पहुँचा देगी एयरपोर्ट पर। वेलकम टू अल हरमाइन हाई स्पीड रेलवे स्टेशन। तो ये है भाई अल हरमाइन हाई स्पीड रेलवे स्टेशन। डिपार्चर बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह। हमारे को जो फेयर पड़ा है वो पड़ा है लगभग 4,000 भारतीय रुपये, 172 और रियाल का फेयर पड़ा है। इन्फॉर्मेशन डेस्क वगैरह सब कुछ है और एयरपोर्ट की तरह बना रखा है बिल्कुल रेलवे स्टेशन। नवांकुर मेरा लगेज देख देख के हंस रहा है यार, क्या करे, जैसी आदत पड़ जाती है वैसे ही हो जाता काम। और टिकट की बात करूं तो टिकट आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं और यहाँ स्टेशन पे भी आके ले सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन बुक कराएं। और अगर आपकी डेट्स कंफर्म है तो कुछ टाइम पहले ही करा लें, क्योंकि टिकट्स का रेट चेंज होता रहता है। जैसे फ़्लाइट्स का रेट चेंज होता है, ऐसे ही टिकट का यहाँ पर रेट चेंज होता रहता है। मेरी जो टिकट है वो पड़ी है 172 रियाल की, और जो नवांकुर भाई की टिकट है वो 80-85 के आसपास पड़ी है। नवांकुर कितने की पड़ी थी भाई टिकट, कितने रियाल? 82 की। 82 और 172, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गई। और फिर हमने चेक की थी, उसके बाद वो हो गई थी 230 रियाल की, तो बढ़ती चली गई थी टिकट। तो यहाँ पर आके भी ली जा सकती है, बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपकी अगर डेट्स कंफर्म है तो आप पहले ही टिकट बुक करा लें ट्रेन की। और ये है भाई डिपार्चर एरिया यहाँ का। और होता क्या है कि 10 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म नंबर पता लगता है और 10 मिनट पहले ही नीचे प्लेटफॉर्म तक जाया जा सकता है। उससे पहले वेट करना पड़ा है यहाँ पर बैठ के। अभी हमारी ट्रेन को जाने में है लगभग 20 मिनट, तो अभी गेट का नंबर नहीं आया है। गेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। हमारी ट्रेन का नंबर है 08081 और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। बिल्कुल भाई यूरोपियन रेलवे की तरह बना रखा प्लेटफॉर्म, और ट्रेन्स भी खड़ी हैं बिल्कुल बुलेट ट्रेन टाइप जो हैं। ये जा रही है भाई बस, अरबी में भी और इंग्लिश में भी लिखा आता है। जिद्दा एयरपोर्ट लिखा हुआ आया था अभी इंग्लिश में भी। और ये है भाई बुलेट ट्रेन ऑफ सऊदी अरेबिया, हाई स्पीड ट्रेन नाम रखा है इन्होंने, लेकिन जापान ने फेमस किया बुलेट ट्रेन के नाम से। सबसे पहले जो था भाई वो जापान ने चलाया था शायद ये ट्रेंड, जितना मुझे पता है। हमने हमेशा जापान की बुलेट ट्रेन सुनी थी। और ये है सऊदी अरेबियन भी नहीं पता भाई, बुलेट समझ लो आप। मेरा जो नंबर है वो डब्बा नंबर है 10 और ये बिज़नेस क्लास। सबसे पहले
जो डब्बा है बिज़नेस क्लास की जो टिकट है वो ऑब्वियसली महंगी है, मतलब कि लगभग डबल से 3 गुना है, 300 के आसपास आ रही थी, 300 रियाल। और भाई मेरा और नवांकुर भाई का जो डब्बा नंबर है वो चेंज है, तो हम अलग अलग बोगी में चढ़ने वाले हैं और मिलेंगे फिर हम एयरपोर्ट पे। अगर अंदर से इंटरकनेक्टेड हुई तो फिर मिल सकते हैं। तो नवांकुर भाई का ये है डब्बा नंबर 6 और वो जा रहे हैं। अब अपना है वो है 10 नंबर। डिज़ाइन देखो यार प्लेटफॉर्म का, बहुत ही उम्दा बनाई है इन्होंने कह सकते हैं। और रात को जब ये लाइटें जलती होंगी तो और खूबसूरत लगता होगा ये प्लेटफॉर्म। ये नंबर 10 है, ये ट्रेन नंबर, और अरेबिक में जल्दी लिखा रहा है, मतलब इंग्लिश आती है थोड़ी सी देर बाद और जल्दी हट जाती है। ये है इस तरह से ट्रेन, अंदर से भी खूबसूरत है। हमारा सीट नंबर है 286 और यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन दी गई है। सीट आ गई है ये 286 विंडो सीट है जो कि, और सारी फैसिलिटीज़ हैं यार इसमें। तो चार्जिंग पॉइंट, सी टाइप भी है, पुराने वाला भी है, और अगर आपके पास अडेप्टर है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपना चार्जर। और जर्नी की यहाँ पर स्पीड वगैरह हमें दिखती रहेगी। कोच नंबर 10 0 किलोमीटर पर आवर है अभी तो रुकी हुई है, और मदीना से जिद्दा जाने वाली है ये ट्रेन। इंटीरियर है भाई वो तो कुछ कुछ वंदे भारत जैसा लगा। ऐसे बीच की जो सीट्स होती हैं वंदे भारत में भी ऐसे ही होता है, जिसके बीच में टेबल लगा होता है, और बाकी नॉर्मल सीट्स भी हैं। ट्रेन की जो टाइमिंग थी वो 8 बजे की थी और ट्रेन चली है लगभग 8:06 पर। और हाँ भाई, अगर कभी आप आ रहे हैं ना इधर अरेबियन कंट्री में तो थोड़े से जो अरबी के न्यूमेरिक्स है ना ये ज़रूर सीख लेना, और बहुत आसान है। एक हमारे एक की तरह होता है तो थोड़ा सा 3 अलग होता है, 4 जैसे हमारा 4 होता है हिंदी वाला वैसा होता है। तो अरेबिक अगर सीख लोगे ना थोड़ी सी 1 से 9 तक बहुत आसान है, 5 मिनट में याद हो जाएगी। तो बहुत इजी रहेगा यहाँ पर ट्रैवल करना। और सबसे ज़्यादा काम आता है रोड की स्पीड देखने में, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर अगर आप हाईवेज पे जा रहे हैं तो अरेबिक में आती है लिखी हुई रोड स्पीड जो है। 10 मिनट बाद हम आए हैं कैफेटेरिया में। ये भाई ये तो बिल्कुल वो बना दी है, यूरोपियन ट्रेन है, बिल्कुल डिज़ाइन और हर चीज़ वही है। और ट्रेन को चले लगभग हुए हैं भाई अभी 10 ही मिनट, और स्पीड वगैरह फिर वही अरेबिक में आ रही है। और ये शायद है ये 200 पार कर गई भाई, 223 224 सही में हाँ 200 की स्पीड पार कर गई है। ये देखा 232 आ गया ना। थोड़ी सी अरेबिक सिखा दी तूने मेरे को। 240 250 का था, 250 जाएगी। 250 तो ये जाने को ही हो गई। ये लो जी 250 हो जा भाई, 250 हो जा, लो हो गई 250। और ही कुछ मांग ले तो चलो अंदाजा 300 है। अब 300 है। और भाई स्पीड बढ़ती जा रही है ट्रेन की। लगभग 10 से 11 ही मिनट हुए हैं अभी। ट्रेन जो है इंटरकनेक्टेड है पूरी, सीधी सीधी अंदर से एक दूसरे की सीट पे जाया जा सकता है, बिल्कुल सीधी ट्रेन है। मैं आ गया था नवांकुर भाई के पास, हमें एक्चुअली कैफेटेरिया में आना था, तो भाई का मैसेज आया कैफेटेरिया आ जाओ जल्दी। तो अब हम यहीं पे रहेंगे थोड़ी देर। और ये है बिज़नेस क्लास, जहाँ पर शायद ही कोई है। भाई 282 की स्पीड पे जा रही है। अब ये ट्रेन 283 हो गई, 85, लगभग 300 पे जाने का अंदाज़ा। और ऐसे 5 डब्बे हैं ये बिज़नेस क्लास के, और बिज़नेस क्लास में थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के हिसाब से दे रखा है, और 5 बोगियाँ हैं ऐसे बिज़नेस क्लास की। और जो टिकट है वो है 300 रियाल, लगभग आप मान के चलो 6,500-7 हज़ार भारतीय रुपये। तो भाई 300 हो गई है। अंकुर भाई ने बोला था 300 जाएगी, तो 300 हो गई। और इसकी हाईएस्ट स्पीड भी शायद 300 ही है, अभी तक 300 से ऊपर नहीं गई है। और 300 की स्पीड में ये है बाहर का नज़ारा, जो कि है बिल्कुल खाली, खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि बादलों के बीच में से जो रोशनी आ रही है ना, ये सूरज की किरणें जो दिख रही हैं बहुत खूबसूरत लग रही है। पता नहीं कैमरा दिखा पा रहा है या नहीं। तो भाई ये जो खाना है ये बिज़नेस क्लास वालों को मिलता है, जैसे फ़्लाइट में मिलता है ऐसे ही बिज़नेस क्लास वालों के लिए खाना है यहाँ पर। शुक्रान भाई। हमने अभी लिए एक कॉफ़ी जो कि आई है 14 रियाल की, और हरमाइन हाई स्पीड रेलवे, तो ये ब्रांडिंग। और हमने लिया एक सैंडविच, ये भी आया है 15 रियाल का। अगर आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ से फूड परचेज कर सकते हैं कैफेटेरिया से, और बिज़नेस क्लास में कर रहे हैं तो फूड आपको मिल जाएगा। कॉफ़ी और सैंडविच हमने ले लिया है, और ये कह रहे हैं कि अगर खाना खा लिया है, फिनिश हो गया आपका, तो आप जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ, कैफेटेरिया में नहीं खड़ा होना। यूरोप में और कहीं पे ऐसा वो सिस्टम नहीं है खड़े रहो कैफेटेरिया में, कौन कुछ कहता है। खैर अभी नया नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ये, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इनको भी। लगभग फुल है इकोनॉमी क्लास सारी, और बिज़नेस क्लास के ये काफ़ी खाली पड़ी थी सीटें। ऑटोमेटिक डोर्स, ये हमारा डब्बा,
और स्पीड हो गई है 300 किलोमीटर पर आवर के। मदीना से जिद्दा की दूरी जो है वो है लगभग 400 किलोमीटर और ये ट्रेन हमें पहुंचाने वाली है 1 घंटा 50 मिनट में मदीना से जिद्दा एयरपोर्ट के लिए। ये है भाई सऊदी अरब, जो कि बिल्कुल खाली खाली सा दिखता है शहरों से बाहर निकलने के बाद। सारा डेजर्ट, रेगिस्तान, बंजर धरती, पहाड़, खूबसूरत लगता है कई बार ये लैंडस्केप देखने में। और अगर एरिया की बात करें तो सऊदी अरब दुनिया में 13वीं बड़ी कंट्री है, एशिया में 5वीं बड़ी कंट्री है और मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी कंट्री है बाय लैंड। ट्रेन की स्पीड हुई है थोड़ी सी कम क्योंकि शायद कोई स्टेशन आने वाला है। और ये जो ट्रेन है ये चलती है मदीने से मक्का तक, मदीने से जिद्दा एयरपोर्ट तक और मदीने से जिद्दा सुलेमानिया स्टेशन तक, और चलती है KAEC किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी तक। तो शायद अभी स्टॉप आने को है किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी। और ये किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी जो है वो 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता है ट्रेन से मदीना से किंग अब्दुल्ला तक। और उसके अलावा मक्के तक का जो रास्ता है वो है लगभग 2 घंटे का मदीने से मक्का बाय ट्रेन, इस ट्रेन से। और लगभग 24 ट्रेन डेली ऑपरेट करती हैं जो जाती हैं मक्का से मदीना, मदीना से मक्का। और उसके अलावा मदीना से एयरपोर्ट तक की जो ट्रेन है वो 10 ट्रेनें रोज़ की हैं। और उसके अलावा मदीना से सुलेमानिया की जो ट्रेन है जिद्दा सेंटर की, जिद्दा सिटी की मान लीजिए उसको आप, वो जाती लगभग 22 ट्रेनें। और KAEC भी लगभग 10 से 20 ट्रेनों के बीच में जाती हैं। और फेयर वगैरह आप जब ऑनलाइन जाएंगे तो आप उस दिन के हिसाब से चेक कर सकते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम फेयर बदल रहा है। अगर आप पहले करा लेंगे तो फेयर सस्ता रहेगा, बाद में महंगा हो जाता है। ट्रेन सिर्फ 5 से 6 मिनट रह गए हैं स्टॉप आने में और चलते चलते टॉयलेट भी देख लेते हैं कैसा है इस ट्रेन का। भाई बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में बनाई है इन्होंने। स्टेशन आ चुका है भाई जिद्दा एयरपोर्ट का, किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेशन है ये। हरमाइन ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन ऑफ सऊदी अरेबिया। भाई मैं पहले ही आके खड़ा हो गया था अपने नवांकुर भाई की फ़्लाइट और लगभग 2 ही घंटे मिलेंगे उसे फ़्लाइट में, तो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी मिले और आगे चलें अपने अपने डेस्टिनेशन पे। अब ये भाई खुद से खुलेगा, बटन दबाना है भाई, ध्यान रखना। लो भाई उतर चुके हैं हम और मैं 10 नंबर में था, 9, 8, 7, 6 जहाँ से वो निकल रहे हैं। भाई कहाँ रह गया, शायद भीड़ ज़्यादा है इस तरफ। ये पहली जो बोगी है ना वो बंद हो गई थी तो भीड़ ज़्यादा है। शुक्रान, ये है प्लेटफॉर्म और अपना भाई उतर चुका है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पर और ट्रेन ने पहुंचा दिया पूरे 9:45 पर, मतलब 3 मिनट पहले ही पहुंचा दिया। और जर्नी भी काफ़ी स्मूथ रही, रास्ता काफ़ी बढ़िया था और कहीं भी ट्रेन रुकी नहीं, बिल्कुल भी एक भी स्टॉप नहीं लिया। और ये है ट्रेन। यार हम तो शायद पता नहीं लाल वाली में बैठे थे यार, आगे से लाल थी क्या ये, है ना? तो हम आगे से तो लाल में बैठे थे, ये वाइट हो गई ट्रेन। तो भाई ये है अराइवल्स, बाहर आ गए हैं हम अराइवल्स पे और यहाँ पर ये सारी रेंट कार कंपनीज़ वगैरह हैं। तो येलो से हमारा एक्सपीरियंस ठीक रहा, कोई दिक्कत हुई नहीं। और बाकी भी हर कार कंपनी का यहाँ पर ऑफिस है, अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से भी कार रेंट की जा सकती है। हाँ जी, एक्सपीरियंस सही रहा, बस यहाँ के ATM से एक्सपीरियंस सही नहीं रहा। हाँ यार ये ध्यान रखना पड़ेगा, पैसे ही नहीं निकल रहे थे भाई ATM से। तो टैप हो रहे थे कार्ड। हाँ, तो वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड थोड़ा सा देख के भाई चल रहे थे, लेकिन हर जगह नहीं। तो ये है टर्मिनल, खूबसूरत स्टेशन, ट्रेन का डिपार्चर और बिल्कुल एयरपोर्ट पर ही है ये। अगर आप इस स्टेशन पे आ गए तो एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। और ये देखो भाई कितना बड़ा एक्वेरियम लगा रखा है पूरा और बहुत सारी फिशेज़ हैं इसके अंदर, बहुत सारी अलग अलग तरह की फिशेज़ हैं। चलो भाई अब अपने नवांकुर भाई की फ़्लाइट है आगे, इजिप्ट देन USA, द फेवरेट कंट्री। चलो भाई, गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखना अपना बहुत बहुत। चलो, और मिलते रहेंगे दुनिया में अगेन। पहुंचो आप। हमारे लिए दुनिया बहुत छोटी है, हम ट्रैवलर्स के लिए। ठीक है ब्रदर, लव यू। चलो पहुँचो। बार बार ना टैक्सी वाले बहुत आ रहे हैं पूछने, मतलब कि अंदर ही आ जाते हैं यहाँ पर। हॉल में ये डिपार्चर हॉल है, अराइवल हॉल में भी आ गए थे कि जाना है। और टैक्सी एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर कोई विश्वास नहीं है, मतलब सॉरी टैक्सी वालों, कोई विश्वास नहीं है, छोड़ते ही नहीं है यार, कुछ ना कुछ हरकत कर ही देंगे। खैर यार नवांकुर भाई चला गया है, थोड़ा सा ये बड़ा इमोशनल टाइम होता है। मैं हर वीडियो में जब कोई जाता है तो आपको बोलता हूँ, बट फिर ऐसा लगता है कि आप लोग साथ हो, इसीलिए आप लोगों से ये बात कर लेता हूँ। नहीं तो जब कोई जाता है ना साथी तो ऐसे अकेला सा फील होता है, देखता बंदा यार वो कहाँ गया। तो होता है यार, ये जो आप में से ट्रैवल करते हैं उनको शायद पता होगा। अब हम चलते हैं भाई आगे और ये है हम बाहर आ गए जिद्दा के और ये है जिद्दा एयरपोर्ट। B2 गेट है और यहाँ पर ही हमें लेने आने वाले हैं
हमारे भाई मंसूर। तो भाई स्वागत है आपका जिद्दा में। हम अभी आए थे मदीना से और हम खड़े हैं यहाँ पर। ये है जिद्दा का ट्रेन स्टेशन, बहुत ही शानदार ट्रेन यूरोपियन स्टाइल में बनाई। और ये है यहाँ पर एयरपोर्ट जिद्दा का, आई थिंक नया बन गया। लास्ट टाइम तो मैं बहुत ही ओल्ड से एयरपोर्ट पे गया था, मैं 2019 में आया था, तो बहुत ओल्ड एयरपोर्ट था। ये न्यू बना अभी शायद 2-5 साल में। और अभी आ रहे हैं मुझे लेने मेरे एक प्यारे दोस्त मंसूर भाई, और उनके साथ हम जाएंगे जिद्दा में। अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने वाले हैं हम, और घूमेंगे थोड़ा बहुत जिद्दा भी। ट्रेन स्टेशनों पर और एयरपोर्ट पर जब आप वेट कर रहे होते हो ना, तो ऐसा लगता है हर आदमी आपको ही हाथ दे रहा है। कोई भी हाथ दे आपको लगता है आपको दे रहा है शायद हाथ। और भाई ये शायद मंसूर भाई आ गए हैं। भाई सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप तो ऐसे कैसे ही हो, बदले ही नहीं। 5 years बैक, या सेम टू सेम। ऑल गुड आता हूँ। तो भाई ये अपनी कार है जिसमें हम जाने वाले हैं। मंसूर भाई की मेरे प्यारे दोस्त हैं, और ये है KSR जिद्दा वेलोस कार। चलते हैं भाई आगे जिद्दा। भाई ये है जिद्दा शहर। 5 साल पहले भी लगभग कुछ ऐसा ही नज़ारा था जिद्दा शहर का, और अभी भी ऐसा ही है। और मंसूर भाई अपने दोस्त हैं पुराने, और 20 साल से यहीं जिद्दा में है। 2005 में आ गए थे और 25 आने को है। तो मंसूर भाई 25 में यहाँ पर 20 साल के हो जाएंगे, जिद्दा वाले 20 साल के। ये यार ये शरफिया एरिया है शायद, मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पर, और ये बिल्कुल ही डेड कर दिया, मतलब ग्राउंड बना दिया यहाँ पर सारा। जैसे वो ओल्ड टाउन टाइप था, अल बलद जैसा एरिया था। अल बलद अलग है ना वो एरिया। हाँ शरफिया मेरे को ध्यान आ गया, यहीं उतरा था मैं। इस तरीके का थोड़ा सा एरिया था जैसे यहाँ दिख रहा है ना, ऐसा ही था मंसूर भाई। थोड़ा पुराना था लेकिन, है ना। तो कुछ ऐसा सा एरिया यहाँ था, और सब कुछ तोड़ दिया अभी, मतलब रीडेवलप करेंगे, न्यू बनाएंगे। जैसे पीछे शायद आपको फ्लैट दिख रहे होंगे, उस तरीके का दुबई बनाएंगे, दुबई का जैसा भाई बनाएंगे शायद। ये जो एरिया है ना अभी, ये भी मार्क कर दिया है। पहले उस वाले एरिया को डेवलप करेंगे, उसके बाद जो है इस एरिया को फिर ये बनाएंगे। तो ये भी जाने वाला, कुछ नया सा हो जाएगा फिर यहाँ पर भी। अभी भाई फाबिद भाई नहीं है हमारे। मैं लास्ट टाइम जब आया था यहाँ पर 2019 एंड और 20 में, तो फाबिद भाई थे जिन्होंने मुझे और आपको सबको सऊदी अरेबिया दिखाया था। उनके साथ मंसूर भाई हमारे, रियाज भाई, रोशन भाई, और अब भी और बहुत सारे हमारे दोस्त यार थे। हम 10 लोग गए थे टुवार्ड्स हाकल तक, मतलब कॉर्नर जॉर्डन बॉर्डर पड़ जाता है। जो हाकल है बिल्कुल नॉर्थ में है। तो हम बाय रोड गए थे जिद्दा से, और लगभग 3000 किलोमीटर की टोटल हमने ड्राइव किया था। और उस वक्त दिखाया था सऊदी अरेबिया, जब किसी ने सऊदी अरब नहीं देखा था टूरिस्ट की निगाह से। जो लोग यहाँ रहते थे उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो वीडियोग्राफी करके पोस्ट कर सकें, क्योंकि उस वक्त माहौल बिल्कुल भाई बिल्कुल ही अलग माहौल था उस वक्त, 5 साल पहले, है ना। और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, और कैमरा वगैरह तो इनके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी, और ख़ासकर वीडियोग्राफी करना। तो जैसे तैसे हमने वो वीडियोग्राफी की थी। तो आप में से जिन लोगों ने भी वो देखी वीडियोस, वो उनमें मंसूर भाई थे, सारे भाई थे। थोड़ा सा मतलब नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, पुरानी यादें मुझे आ रही हैं। लेकिन फाबिद भाई नहीं है, वो इंडिया है। तो फाबिद भाई आई विल मिस यू। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो ना, यहाँ पर है भाई ईव की कब्र, मतलब जो एडम और ईव आपने सुना होगा, यहाँ पर है इस बाउंड्री के पीछे ईव की कब्र। माँ हवा के नाम से उन्हें जाना जाता है यहाँ पर, और माँ हवा भी कहते हैं, और ग्रैंड मदर ऑफ ऑल भी कहते हैं। सबकी ग्रैंड मदर है वो। और दुनिया में जो इंसान आए थे एडम के बाद, वो आई थी सेकंड, और उनकी कब्र है यहाँ जिद्दा में। तो भाई हम उतरे हैं अभी माँ हवा अलैहिस्सलाम की टॉम पे, और ग्रैंड मदर ऑफ ऑल मतलब ईव के नाम से भी आप जानते हैं, हवा माँ के नाम से भी जानते हैं, और ग्रैंड मदर ही मतलब है जिद्दा का। मतलब जो जिद्दा नाम रखा गया है वो इन्हीं के नाम पे है, ग्रैंड मदर जिद्दा। अरेबिक में ग्रैंड मदर को कहते हैं जिद्दा, तो जिद्दा जो नाम है वो भी इन्हीं के नाम पे है। और ये तो भाई दुनिया की एक अलग ही जगह है ना, शायद ही हम अंदर से कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाएँ। ये है कब्रिस्तान का मेन गेट, और यहाँ पर मेन गेट पे लिखा है ग्रेवयार्ड पीरियड ईव, मतलब ईव की कब्र, ईव की ग्रेवयार्ड, और माँ हवा के नाम से उन्हें जानते हैं। ये अरेबिक में है, मैंने इसको ट्रांसलेशन किया था तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईव। तो भाई एक बहुत ही पवित्र स्थान, दुनिया की दूसरी इंसान थी माँ हवा, और ग्रैंड मदर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से उन्हें जाना जाता है। और अंदर जाने की अनुमति नहीं है, अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनके रिश्तेदारों की कब्रें हैं। ज़्यादातर जो है यहाँ पर सऊदी लोगों की कब्रें हैं, बाहर के लोगों की कम है। और भाई ये जो जगह है
अंदर तो प्राइवेट लोगों को ही जाने दे रहे हैं। खैर, बताया जिनकी कब्रें हैं, जिनके रिश्तेदारों की कब्रें हैं, उनको ही जाने देते हैं। लेकिन 1928 में प्रिंस फैज़ल थे जो, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करा दिया था। मतलब जो माँ हवा की कब्र है उसको डिस्ट्रॉय करा दिया था। उसके बाद भी 1975 में जो कुछ रिलीजियस संस्थाएं थी, उन्होंने उस जगह को पूरा पत्थरों से भर दिया और सील कर दिया ताकि लोग बाग पिलग्रिमेज करने यहाँ ना आए। तो माँ हवा अलैहिस्सलाम की कब्र के बाद हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन जिद्दा। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी और कुछ खाते पीते हैं चल के। ये देखो भाई, बिल्डिंग पे एसी किस तरह से लगे होते हैं। ऊपर ये उसके कवर सा किया होता है एसी के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है शायद इसलिए। बाकी मंसूर भाई से पूछना, मंसूर भाई ये जो एसी है ये कवर सारी जगह ऐसा, एसी पे कवर है। ये क्यों ऐसा क्यों होता है? ये इसका प्रोटेक्शन के लिए, क्या इसका ये पिजन सब गर्मी के लिए नहीं है। अच्छा, पिजन के लिए। ओके ओके ओके। अच्छा भाई सॉरी, गर्मी के लिए नहीं है। ये देखो यहाँ पर तो दिख रहा है साफ साफ कि वो कुछ कीले नोकीली चीज़ भी लगा रखी है, पिजन ना आए उसके लिए सबने लगा रखा है। ये डिज़ाइन जो है इसके ऊपर फिर वो कीलों वाला खड़ंजा सा लगा देते होंगे जिससे कि पिजन ना आए। ओके, मुझे लगा गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उसके लिए शायद, बट चलो कंफर्म हो गया। यही फ़ायदा होता है लोकल भाइयों के साथ घूमने का ना, चीज़ें पता लग जाती हैं। बराबर नीचे आता है ना इसका पाइप का। हाँ, पाइप देखो भाई, सिस्टम देखो, पाइप जो है वो जो पानी का वो भी कैसे है, वेरी नाइस। ये हम आ गए हैं ओल्ड टाउन में और यार यहाँ ना बहुत सारी नई कंस्ट्रक्शन होने लग रही है अब। बहुत सारी नई कंस्ट्रक्शन, देखो ये सारा टूट गया। जो पहले ओल्ड एरिया था काफ़ी, जैसे पुरानी बिल्डिंगें थी ना वो ख़त्म करती जा रही है, कुछ गवर्नमेंट भी ख़त्म कर रही है और नया उन्हें बना के भी दे रही है। और ये देखो यार एसीयों का हाल जो था, इसलिए वो वाले डिज़ाइन के एसी लगे हुए हैं ताकि कबूतर ना बैठे। कबूतर बैठ जाते ना तो एक तो वो घर बना लेते हैं उसके ऊपर और फिर स्मेल वगैरह आती है, तो इसके लिए वो जो डिज़ाइन था एसी का वो वाला अब यहाँ पर चल रहा है। ये सारा ओल्ड एरिया है जिद्दा का, प्रिजर्व करके रखा हुआ है यहाँ पर। मतलब बोर्ड वगैरह भी इसी स्टाइल में लगेंगे, एक ही स्टाइल में, एक ही स्टाइल के गेट हैं। अलाउड नहीं है दूसरे तरह से, मतलब कोई भी अपने मन मर्जी के बोर्ड नहीं लगा सकता। कलर वगैरह भी वो ही रखेगा वो बोर्ड के जो गवर्नमेंट ने कहा है। वो इसलिए क्योंकि भाई ये जो ओल्ड एरियाज़ की हेरिटेज को बचा के रखें। और यहाँ पर जो शॉप्स है ना वो अलग अलग तरह के, मतलब परचून से लेके मसालों से लेके हर चीज़ की, कपड़े वगैरह हर चीज़ की शॉप यहाँ पर मिल जाएगी। भाई बंद क्यों है? खुला है, अच्छा लाइट थोड़ा कम है ना मेरे को लगा बंद है यार शायद। ये देखो आटे की चक्की किस किस तरह के ये पिसाई हो रही है यहाँ पर। ये देख लो भाई किस किस तरह का ये आटा बना के खा लेते हैं। तो ये चक्की में पिसाई होती है, तो धागे वगैरह। और मेड इन चाइना, मेड इन चाइना चल रहा है यहाँ पे। हर चीज़ की यहाँ शॉप है, मैं आपको बता रहा था जैसे कि। और ये जो एरिया है ये बंद हो जाता है 2 बजे, 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में ये एरिया बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है जिद्दा में खासकर। अभी रियाद वगैरह में सब जगह ठंड थी और जिद्दा में मौसम गर्म है। और जितना मतलब थोड़ा सा प्लेजेंट है, 27 डिग्री टेम्परेचर था जब मैं आया था अभी सुबह, तो 27 डिग्री को भी ये लोग कह रहे हैं कि अभी तो मौसम ठीक हो गया। वही ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पर पहले मंसूर भाई का घर हुआ करता था, तो मैं आया था यहाँ पर। और अभी देखो ये पुरानी जो बिल्डिंग है उन्हें तोड़ के नई नई बनाते जा रहे हैं। तो शायद अब अगली बार कभी आए तो बहुत सा एरिया नया बना हुआ दिखेगा। यहाँ पर इनकी शॉप हुआ करती थी ये, और ये इनके कफ़ील हुआ करते थे जो सऊदी हैं। ड्रेस देखो कितनी खूबसूरत पहनी है, कितनी वाइट ड्रेस है, बिल्कुल टिप टॉप आदमी है, बिल्कुल ब्लैक शूज़ पॉलिश हुए हुए। मज़ा आ गया इस उम्र में, देखो इन्होंने कितना मेंटेन किया ना। ऐसे ही रहना चाहिए इंसान को। मज़ा आ गया इन्हें देख के यार। और ये सारा एरिया जो है देखो, ये आप ओल्ड हेरिटेज स्टाइल का दिखेगा आपको। तो ये देखो यार खूबसूरत जगह बना दी है अब, कितना खूबसूरत लग रहा है। सब कुछ प्रिजर्व किया है तो अच्छा लग रहा है। लोगों ने भी यहाँ साफ़ सफाई रखी हुई है, यहाँ कोई गंदगी नहीं मचा रहा। और आधे घंटे में होने वाला है नमाज का टाइम, तो देखेंगे कि बदला है कुछ या नहीं। क्योंकि पहले नमाज के टाइम पे सब कुछ बंद हो जाता था, मतलब हर दुकान लाजिम बंद होती थी। और अब के देखते हैं कि क्या हुआ। आधे घंटे में नमाज का टाइम होने वाला, 11:30 बज गए, लगभग 12 बजे आई थिंक नमाज का टाइम हो जाएगा। अभी हम रुके हैं अल शादवी मंदी रेस्टोरेंट। मंदी भी एक बहुत ही फेमस डिश है, मतलब राइस बिरयानी टाइप ही समझो। और ये एक बहुत फेमस शॉप है। देखो कितने सारे लोग यहाँ पर, कोई ना कोई सेलिब्रिटीज़ भी होंगे जो यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर मिलता भेजा फ्राई, भेजा फ्राई ज़्यादा मिलता है यहाँ बकरे का। वही ये जो दुकान है बहुत ही पुरानी दुकान है, 1958 से है यहाँ पर, लगभग 67 साल हो गए, 67 ईयर्स। और माहौल यही है यहाँ पर शुरू से ही
ओपन में लोग बैठते हैं, अंदर भी एक दो टेबलें हैं, लेकिन बाहर का मज़ा अलग है। मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त और ये कुछ नज़ारा है जहाँ हम बैठे हैं। अभी फ़िलहाल ये दे गए हैं सूप और ये रोटी वगैरह, ये स्टाइल है लोकल, और सूप पीते हैं पहले। अब देखो लोकल जो खाना देखना है ना, तो फिर ऐसी चीज़ें हैं। कई वेजिटेरियन भाई कंप्लेंट करते हैं मत दिखाओ, लेकिन अब जो कल्चर है, जो चीज़ें जहाँ हैं वो ऐसी हैं। ये भाई पाए हैं, सूप था पाए का, और ये है भेजा, और ये रोटियाँ प्याज मिर्च नींबू के साथ। शायद भाई देखने वालों को अच्छा ना लगे, लेकिन इसमें था ये सौदा सारा। बहुत ही फेमस दुकान थी, खाना हमने खा लिया है। 1958 से है ये दुकान, बहुत ही फेमस है, बहुत सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं। और ये 2-3 दुकानें हैं एक जैसी, ये सब आपस में भाइयों की हैं। जैसे लड़ाई हो जाती है ना घरों में, एक दूसरे से खोल लेते हैं। और ये है जूस की दुकान, जूस का भी यहाँ पर बहुत चलन है। तो भाई हम जा रहे थे सिमेट्री की तरफ, और मैंने एक दुकान देखी। अगर आपको पेन कलेक्शन का शौक़ है तो यार ये देखो, ये चीज़ आपको अमेज़ करेगी। इतनी कलेक्शन ना पेन्स की मैंने नहीं देखी कहीं, खास करके तो ये तो पार्कर है। मतलब सस्ते से सस्ता, आई थिंक ये वाला जो पेन है ये इंडिया में 200-250 रुपये का मिल जाता है, यहाँ पर 50 का है। मतलब कि लगभग 1000 रुपये का ये महंगा है, बट इतनी कलेक्शन मैंने नहीं देखी। अगर पेन्स का आपको शौक़ है, और ये जो पेन है ना, ये वाला आप देख रहे हैं, ये है 1,85,000 रुपये का पार्कर का पेन। इतना महंगा मैंने पार्कर का पेन भी नहीं देखा। पार्कर को हम लोग सब सोचते हैं कि बस 2,000, 5,000, 10,000 तक हो सकता है, और ये पार्कर का जो पेन है ना, ये है भाई लगभग 3.5 लाख रुपए का, भारतीय रुपए में बता रहा हूँ। और देखो कलेक्शन देखो इनके पास, ख़त्म ही नहीं होगी कलेक्शन, ख़त्म ही नहीं होगी भाई। और पार्कर के अलावा ये देखो, पार्कर तो इतना है यार, इतने सारे पार्कर के पेन बनते कहाँ से हैं, मतलब इतना कोई भी। और फिर इनके पास और भी कलेक्शंस हैं, ये सारी क्रॉस शेफर, ये सारी कलेक्शन है इनके पास। मज़ा आ गया भाई। और मैंने भी अपने लिए एक पेन लिया है, जो कि है ये वाला। ये भारतीय रुपए में 3,000 का पड़ा है अभी, मतलब सेल में इन्होंने दिया है सब, मतलब अभी इन्होंने डिस्काउंट भी दिया है, इस पर 50% डिस्काउंट चल रहा था, तो ये 3,000 का मिला। बहुत ही खूबसूरत पेन है। तो भाई ये वाला पेन है जो हमने लिया यार, मतलब रहा ही नहीं गया मेरे से, ब्यूटीफुल है, शेफर का है, और ये 3,000 भारतीय रुपए का पड़ेगा, 6,000 का था ये। मज़ा आ गया यार कलेक्शन देख के। भाई ये पे कर दिया हमने 130 रियाल अपने पेन के लिए। ये शॉप थी भाई पेन हाउस जिद्दा में। मोहम्मद भाई शुक्रान। हाँ जी, मज़ा आ गया यार। अब लेकिन ये वेट ज़्यादा लग रहा है, पेन निकाल लूँगा मैं तो, ये डब्बी फेंकनी पड़ेगी। तो ये है भाई बाब मक्का गेट, और यहाँ से मैं निकला था और सारा आगे यार वो सारी जगह ही तोड़ दी। यहीं मुझे मिले थे भाई मलिक भाई, और ये सारी जो मैंने पहले आपको ग्राउंड दिखाया ना आते हुए, ये ग्राउंड कर दिया भाई सारा ही। ये बाब मक्का गेट तक मैं इधर से आया था, यहाँ लगती है भाई वो मंडी सामने, ऐसे आया था। और ये सारा बाब मक्का के बाद जो एरिया था, चाय पी थी वहाँ पर, बहुत सारे दोस्त भाई लोग मिले थे, सारा एरिया जीरो कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि पुराने थे, बहुत पुराने घर थे। पिछली बार वीडियो में हमने देखे थे, जो लास्ट वीडियोस 5 साल पहले की सऊदी की अपनी, उसमें ये सारा एरिया था। अब ये सारा एरिया ग्राउंड कर दिया यार। बहुत मशहूर है ये बाब मक्का गेट, क्योंकि ओल्ड टाइम में जब भी लोग आते थे मक्का से मदीना जाने के लिए, तो जद्दा ही रास्ता होता था, जद्दा से होते हुए वो इस बाब मक्का गेट से होते हुए जाते थे। मतलब बाब मक्का गेट तो बाब को ही कहते हैं, मक्का गेट मान लो इसे, और बाब मक्का इसको शायद अरबी में बाब मक्का बोला जाता है।